नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में हमने भारतीय संविधान पर क्वेश्चंस देखे। हम अगले अध्याय में जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो दलीय व्यवस्था है उसका हमने अध्ययन किया था। ये दल मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं और ये छोटे छोटे दल किसी राष्ट्रीय दल में मिल जाते हैं या छोटे छोटे दल मिलकर के सत्ता प्राप्ति कर लेते हैं। इनको हम मिली जुली सरकार कहते हैं। मिली जुली सरकार के जो प्रतिमान है, मॉडल्स हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। मिली जुली सरकार होती क्या है कि जब छोटे छोटे दल मिलकर के और जितनी आवश्यक सीटें होती हैं सत्ता सरकार बनाने के लिए, और वो सरकार बना लेते हैं और सत्ता प्राप्ति हो जाती। या छोटे दल मिलकर के किसी राष्ट्रीय स्तर के दल को समर्थन करके सत्ता प्राप्ति कर लेते हैं। इसको हम मिलीजुली सरकार कहते हैं। मिलीजुली सरकार में एक दल की प्रधानता वाला संगठन के बारे में बात करें कि जो मिलीजुली सरकार के प्रतिमान है, उसमें पहला है एक दल की प्रधानता वाला गठबंधन। इस प्रकार के गठबंधन में एक राजनीतिक दल की प्रधानता होती है और एक या अधिक छोटे राजनीतिक दल उस प्रमुख राजनीतिक दल के साथ जुड़ जाते हैं। ये छोटे राजनीतिक दल सरकार के जीवन और कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं, लेकिन नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। सामान्य स्थिति यह होती है कि किसी छोटे राजनीतिक दल की सरकार से अलग हो जाने पर भी सरकार बनी रहती है। मिलीजुली सरकार का यह प्रतिमान कुछ अर्थों में एक दलीय सरकार के प्रतिमान का आचरण करता है। विशेष रूप से यह स्थिति उस समय होती है जब मिलीजुली सरकार का नेतृत्व एक शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्व के द्वारा किया जा रहा। जो राष्ट्रीय दल होते हैं या मजबूत दल होते हैं, उनको समर्थन छोटे छोटे दल दे देते हैं और उसको जो बहुमत की आवश्यकता होती है मूल दल को, उसके बावजूद भी हम ये जो दल हैं वो सपोर्ट कर देते हैं।
इसका अर्थ यह नहीं होता कि उनके रहने या नहीं रहने पर जो सत्तारूढ़ दल है वो अपनी सत्ता खो दे या नहीं खो। जब उनका वर्चस्व कायम नहीं हो पाता है तो वो पार्टी छोड़ देते हैं या बने रहते हैं। बने रहते हैं तो ठीक है, नहीं बने रहते हैं तो सत्ता पक्ष पदस्थ नहीं होता। लगभग दूसरा है, लगभग समान शक्तिशाली दो परस्पर विरोधी संगठन होते हैं। ये गठबंधन सामान्यतः चुनाव से पूर्व बन जाते हैं और राज्य की राजनीति इन दो गठबंधनों में बढ़ जाती है। केरल की राजनीति इसका उदाहरण है। केरल की राजनीति में दो गठबंधन हैं। पहला संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, और दूसरा है संयुक्त वाम मोर्चा गठबंधन, जिसका नेतृत्व सामान्यतः मार्क्सवादी दल द्वारा किया जाता है। इस स्थिति में सामान्यतः जनता ही निर्णय देती है कि किस गठबंधन को सत्ता प्राप्त होगी। इस प्रकार ये व्यवस्था द्विदलीय प्रणाली की तरह कार्य करती है। निषेधात्मक आधार पर गठित अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन। यह अनेक राजनीतिक दलों का ऐसा गठबंधन होता है जिसमें भागीदार दल किसी अन्य राजनीतिक दल को अपना समान और शक्तिशाली शत्रु मानते हैं। उस शक्तिशाली शत्रु को सत्ता से दूर रखने के लिए गठबंधन की राजनीति को अपनाते हैं। इस प्रतिमान में सामान्यतः मिलीजुली सरकार के भागीदार दलों के बीच समान राजनीतिक विचारधारा का तत्व नहीं होता है। हम यह देखते हैं कि कुछ दल राष्ट्रीय स्तर के दलों को टक्कर भी मारते हैं और जो दल या जो राष्ट्रीय स्तर का दल है या जो राजनीतिक दल है वो सत्ता प्राप्ति के लिए कार्य करता है, उस समय उसका जो विपक्षी दल होता है उस दल का कार्य ये होता है कि वो किसी भी आधार पर उसको सत्ता में ना आने दे, क्योंकि वह अकेला रह करके उस राजनीतिक दल का विरोध नहीं कर पाता है, तो वह आसपास जो छोटे छोटे राजनीतिक दल होते हैं उनको प्रलोभन दे करके, उनको अपने साथ रख करके उस बड़े दल को जो सत्ता प्राप्ति के लिए निर्वाचन में उतरा है, चुनाव में उतरा है, उसका ये संगठित होकर के विरोध करते हैं, जिससे राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाती है और वह पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में असफल होता है। उस स्थिति में दो बातें होंगी, या तो वह मजबूत संगठन
अकेला संगठन सरकार बना लेता है, या फिर वो जो छोटे छोटे राजनीतिक दल मिलकर के उसका विरोध करते हैं और तो सरकार बनाने में असमर्थता आती है, या फिर सरकार बनाने में अस्थिर सरकार बना पाते हैं जो मिलीजुली या गठबंधन सरकार होती है। जब वह शक्तिशाली दल चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित नहीं करवा पाता है कुछ को, तो कुछ छोटी पार्टियों के नेताओं को शामिल करके मिलीजुली या अस्थिर सरकार का निर्माण कर लेता है। अगला, राष्ट्रीय सरकार। इस प्रतिमान के अंतर्गत राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाता है। इस राष्ट्रीय सरकार का गठन सामान्यतः राष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिए किया जाता है, और राष्ट्रीय सरकार में देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दल शामिल होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था। भारत में अभी तक राष्ट्रीय सरकार का गठन नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सरकार का गठन उस परिस्थिति में होता है जब राष्ट्रीय संकट होता है। उस समय सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें सभी दल के लोगों को महत्वता प्रदान की जाती है। यह स्थिति भारत में अभी तक नहीं आ पाई है। हाँ, परंतु कुछ छुटमुट घटनाओं के आधार पर हम देखें कि सत्ता में जो पक्ष है या सत्ता में जो पार्टी है, किसी राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर संसद में जब बहस होती है, उस समय राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ करके बात करने के लिए वह सर्वदलीय मीटिंग का आयोजन करता है, और वह सर्वदलीय मीटिंग ये निर्णय करती है कि कौन सा राष्ट्रीय स्तर का कार्य हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हमने जो राजनीतिक दलों में के माध्यम से जो सरकार मिलीजुली बनती है, उसके प्रतिमानों के बारे में बात की कि भारत में मिलीजुली सरकारों का निर्माण किस आधार पर होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मिलीजुली सरकारों का एक काल रहा। उस काल में सरकारें समर्थन से बना करती, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो अन्य छोटी छोटी पार्टियों से मिलकर के सरकार बनाई। कई बार ऐसा समय भी आया कि सरकार बनने के बाद वैचारिक मतभेद होने पर वह एक दिन या कुछ महीनों में सरकार गिर जाया करती। मिलीजुली सरकार का यह सबसे बड़ा दोष कहा जा सकता है। इसमें हम इस बात का ध्यान रखें कि सत्ता में पूर्ण बहुमत वाली पार्टी राष्ट्र के
विकास में कार्य भी कर सकती है या तानाशाह हो भी सकती है। इसलिए कई प्रतिमानों में मिलीजुली सरकार को महत्वता प्रदान की गई। आज हमने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मिलीजुली सरकारों के प्रतिमानों के बारे में बात की। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। थैंक यू।